हेलो एवरीवन, बेटा माइसेल्फ मनीष कौशिक, बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल एज नीट काउंसलर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के सारे नीट पीवाईक्यूज। जितने भी आज तक बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन से पीवाईक्यूज आए हैं, क्वेश्चंस आए हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। उसके पीछे का हम कंसेप्ट भी समझेंगे, आंसर भी समझेंगे, और आज तक कोई इश्यूज भी आए हैं कोई कोई क्वेश्चंस में नीट की तरफ से, उन क्वेश्चंस को भी हम बारीकी से समझेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। एंड फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल, कलर चेंज कर लेते हैं, या हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट। हमने न्यूरल सिस्टम में ऐसा पढ़ा है कि एक होता है नर्वस सिस्टम में, थोड़ा सा बता दूं तो एक होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस। सीएनएस के फिर पार्ट होते हैं, सीएनएस में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और पीएनएस में आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड विसरल नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं बेटा जी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट इन सबको बढ़ाता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इन सबको कम करता है। तो अमंग दीज बेस्ट आंसर इज रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा और इसके पीछे का लॉजिक भी क्लियर हुआ होगा। ओके, तो ऐसे हम सारे पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे सो दैट आपको एक ही वीडियो में आपने बॉडी फ्लूइड्स चैप्टर पढ़ा, चैप्टर पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस देखने कैसे कैसे आते हैं, तो आपने एक वीडियो देखी 25 मिनट की और आपका सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बाकी आपको क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करना है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से करेक्ट क्या है? सीरम इज ब्लड प्लस फिब्रिनोजन। नहीं, फिब्रिनोजन एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है, वो तो ऑलरेडी ब्लड में होता ही है, तो इसे ब्लड में बाहर से ऐड करके कोई सीरम बनता नहीं है। ठीक है। लिम्फ इज प्लाज्मा माइनस आरबीसी प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी, गलत है। लिम्फ में आरबीसी नहीं आते। अगर लिम्फ में आरबीसी आते तो लिम्फ रेड कलर का नहीं हो जाता। ब्लड इज प्लाज्मा प्लस आरबीसी प्लस डब्ल्यूबीसी प्लस प्लेटलेट्स भी आना चाहिए। अभी तक भी इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन ज्यादा करेक्ट होता जब यहाँ पे प्लस प्लेटलेट्स लिखा होता। प्लाज्मा इज ब्लड माइनस लिम्फोसाइट्स, गलत। प्लाज्मा में तो लिम्फोसाइट्स होते हैं, तो आंसर इज सी, ब्लड इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लस आरबीसी। ये भी पूरी तरह करेक्ट नहीं है, लेकिन अमंग दीज दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं हम। एराइथ्रोपोइसिस स्टार्ट्स इन, एराइथ्रोपोइसिस होता क्या है बेटा जी? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। एराइथ्रोपोइसिस होता क्या है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज का जो फॉर्मेशन होता है उसका, उस प्रोसेस को बोलते हैं एराइथ्रोपोइसिस। और ये स्टार्ट कब होता है? एनसीईआरटी की लाइन है रेड बोन मैरो। हमारा बोन मैरो होता है, बोन्स के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, दैट इज बोन मैरो, और रेड बोन मैरो में एराइथ्रोपोइसिस स्टार्ट होता है। इज इट ओके? आई होप यहां तक क्लियर हो रहा होगा और इन क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। अगर 1%, 10%, 5% कुछ भी फायदा होता है तो मैं समझूंगा कि ये वीडियो एक काम की वीडियो है आपके लिए। ओके, और फिर भी कोई डाउट हो ना किसी का तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो डॉक्टर्स यूज स्टेथोस्कोप टू हियर द साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। जो डॉक्टर्स है वो स्टेथोस्कोप यूज करते हैं हार्ट साउंड सुनने के लिए। तो द सेकेंड साउंड इज हर्ड व्हेन, जो हार्ट की सेकेंड साउंड है बेटा, हार्ट में दो साउंड्स होती हैं, एक होती है यहाँ पे लिख रहा हूं लब एंड अनदर वन इज डब। तो जो डब साउंड है वो कब सुनाई देती है? जो डब साउंड है बेटा, पहले लब को समझे। लब जो साउंड है जब सडनली जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, दैट इज एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में, जब सडनली वो बंद होता है ना, जब लब साउंड आती है। और जब सेमिल्यूनार वॉल्व बंद होते हैं तो डब साउंड आती है। तो डब साउंड का मेन रीजन सेमिल्यूनार वॉल्व बंद होने का है, तो ये गलत हो गया।
सेमिलुनार वॉल्स क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लोज इनटू वेसल्स फ्रॉम वेंट्रिकल। सही बात है, जब वेंट्रिकल से वेसल्स मतलब आउटा और पल्मोनरी, आउटा और दूसरी वेना का, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं जब देखो लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, यहां से ब्लड वेसल्स निकलती हैं, एक ये निकलती है आर्टरी की तरफ और ये निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, यहां पे होता है सेमिलुनार वॉल्व। अब जब सेमिलुनार वॉल्व बंद होते हैं तो साउंड आती है डब। तो इसमें बी जो आंसर है, सेमिलुनार वॉल्व क्लोज डाउन आफ्टर द ब्लड फ्लोज इनटू वेसल्स फ्रॉम वेंट्रिकल। ये है ब्लड वेसल्स, इनसे जब ब्लड फ्लो करता है तो सेमिलुनार वॉल्व बंद होती है और जब डब साउंड आती है। ओके, नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर इन द मैमेलियन आउटा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। तो मैमेलियन आउटा में जो आउटा है हमारी, उसमें ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा कब होगा? डायस्टोल ऑफ द राइट वेंट्रिकल, जब राइट वेंट्रिकल डायस्टोल होगा, मतलब जो राइट वाला वेंट्रिकल है वो रिलैक्स होगा जब, या सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, जब देखो दोबारा से एक बार हार्ट के इसे समझते हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, यहां से निकलती है बेटा जी आओर्टा और यहां से निकलती है बेटा जी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब आपसे पूछा आओर्टा में सबसे ज्यादा प्रेशर कब होगा? ब्लड प्रेशर इन द मैमेलियन आओर्टा इज मैक्सिमम ड्यूरिंग राइट वेंट्रिकल, जब भैया राइट वेंट्रिकल तक का तो कोई लेना देना नहीं है, तो राइट वेंट्रिकल तो हटा दो, और राइट एट्रियम का भी कोई खास लेना देना नहीं है, लेफ्ट एट्रियम का भी कुछ खास लेना देना नहीं है, तो आंसर क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। जब लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा जब ब्लड प्रेशर मैक्सिमम होगा, आंसर है सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, आंसर है सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां पे भी आंसर्स लिखे, लेकिन जो हमारे सर थे जिन्होंने पीपीटी टाइप की होगी उनसे कुछ एरर हो गया होगा, तो वो भी मैंने ठीक कर दिया। Which one of the following animals has two separate circulatory pathway? इनमें से किसके पास टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे हैं, मतलब डबल सर्कुलेशन है। डबल सर्कुलेशन मतलब हार्ट से ब्लड दो बार पास होगा, ठीक है, और डबल सर्कुलेशन जनरली होता है बर्ड्स एंड मैमल्स में। अब इनमें से बर्ड्स और मैमल्स ढूंढ लो, लेजर्ड तो रेप्टाइल है तो ये आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, फ्रॉग जो एम्फीबियन है ये भी आंसर नहीं हो सकता, शार्क जो है वो फिशेस में आती है ये भी आंसर नहीं हो सकता, वेल जो है वो मैमल है और ये आंसर हो गया, एंड आंसर है बी। ओके, नेक्स्ट, रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल, अगर ब्लड का पीएच कम हो जाए, आप ये समझो पीएच अगर कम हो रहा है, मतलब पीएच कम होना 0 to 7 दैट इज एसिडिक, है ना, पीएच अगर कम हो रहा है, एसिडिक हो रहा है तो क्या होगा? तो रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट, हार्ट बीट कम होगी, ऐसा कुछ होगा नहीं। रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। ओके, ये जो क्वेश्चन है बेटा ये गलती से ले लिया इस चैप्टर में, बाकी ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, इन सब का क्वेश्चन है ये, अभी के लिए आप आंसर याद रखना। ओके, ब्लड प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी इज, बेटा जी पल्मोनरी आर्टरी हम पढ़ते हैं लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, यहां से निकली है आओर्टा, यहां से निकली है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के बारे में पूछा है, ब्लड प्रेशर इन दी पल्मोनरी आर्टरी सेम एज दैट इन दी आओर्टा, हम आओर्टा जितना सेम है, लेकिन आओर्टा बहुत बड़ी ब्लड वेसल है और हम ऐसा पढ़ते हैं कि आओर्टा में ब्लड प्रेशर जनरली ज्यादा होता है, मोर देन दैट इन दी कैरोटिड आर्टरी। भैया आर्टरी तो आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी से ज्यादा होगा या कम है ये भी नहीं बता सकते। मोर देन दैट इन दी पल्मोनरी वेन, भैया ये तो वेन से तो हमेशा प्रेशर आर्टरी में ज्यादा ही होता है, आर्टरी का प्रेशर हमेशा वेन से ज्यादा ही होता है, तो दिस इज दी करेक्ट आंसर, और वेना कवा से कम तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर आ गया आपका सी। ओके, नेक्स्ट, एडल्ट ह्यूमन आरबीसीज, आरसी भी निकल गया मुंह से, हाँ, एडल्ट ह्यूमन आरबीसीज आर इन्यूक्लिएटेड, which one of the following statement is our most appropriate explanation for this feature? अब
जो एडल्ट ह्यूमन आरबीसीज होता है वो इन्यूक्लिएटेड होता है, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता। इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है? दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस। देखो वैसे उन्हें रिप्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है, इसलिए ये इन्यूक्लिएटेड होते हैं। ये बात ना सही नहीं है, मतलब उनमें न्यूक्लियस नहीं होता इसलिए वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं था कि उन्हें रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं थी इनमें, इसलिए उनमें न्यूक्लियस नहीं था, ठीक है। तो दे आर सोमेटिक सेल्स। ये स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन आरबीसीज इन्यूक्लिएटेड हैं, इस रेस्पेक्ट में ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। दे डू नॉट मेटाबोलाइज, मेटाबोलाइज तो करते हैं, तो स्टेटमेंट ही गलत है। ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड आंसर इज ओनली 4, ठीक है। अब बात समझो, ये सबको पता होता है कि आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन क्यों नहीं होता? क्योंकि आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा तो बाकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होंगी, वो सब नहीं होंगी, तो स्पेस ज्यादा होगा, स्पेस ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा हेमोग्लोबिन होंगी, ज्यादा से ज्यादा हेमोग्लोबिन होंगी तो बहुत बेहतरीन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन होगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन इफ द कार्डिक आउटपुट इज 5 लीटर? ब्लड वॉल्यूम in the ventricles at the end of diastole is 100 ml. At the end of diastole मतलब जब रिलैक्सेशन हुआ वेंट्रिकल्स का, जो ब्लड वॉल्यूम थी वेंट्रिकल्स में एट द एंड ऑफ डायस्टोल इज 100 ml, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज 50 ml। ओके, तो जो स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया वो तो 50 ml हो गया, हाँ या ना? जो स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया वो तो 50 ml हो गया। ये बात समझ आती है? दोबारा से समझा रहा हूं मैं भैया। वेंट्रिकल डायस्टोल जब थे रिलैक्स थे तो उनमें 100 ml ब्लड था, जब वो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो उनमें 50 ml बचा, मतलब 50 ml तो बाहर निकल गया ना, और वेंट्रिकल से कितना ब्लड बाहर निकलता है उसे बोलते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम, तो स्ट्रोक वॉल्यूम हो गई 50 ml, ठीक है। अब आपको बताना क्या है, व्हाट वुड बी दी हार्ट रेट? हार्ट रेट बताना है बेटा जी। अब ऐसा समझो, कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। हार्ट रेट इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट अपॉन में स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट है 5 लीटर और स्ट्रोक वॉल्यूम है 50 ml, तो ये कट कुटा के इसे हम 5000 ml लिखें तो ये जो है 100 आंसर आ जाएगा, दैट इज 100 बीट्स पर मिनट। इज इट ओके? ये आंसर, ये क्वेश्चन क्लियर है? नेक्स्ट, मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो फिब्रिनोजन जो क्या है, फिब्रिनोजन जो है बेटा वो ब्लड क्लॉटिंग कराता है, हाँ या ना? इसके अलावा एल्ब्यूमिन जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस करता है, ग्लोबुलिन जो है वो इम्यूनिटी बनाता है, डिफेंस मैकेनिज्म, मैच कर देंगे। ए का टू ही एक में दे रखा है, वही आंसर हो गया, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं थी, हाँ या ना? सिंपल। नेक्स्ट, मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट। दोबारा से मैच द फॉलोइंग करनी है। अब इसमें जो देखो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ट्राइकस्पिड कहां होता है? राइट की तरफ, बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, तो ए का तो हो गया बेटा जी थर्ड। ए का थर्ड होने के बाद आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा भैया, ए का थर्ड ना एक ही में गिवन है और वही मेरा आंसर हो गया, बताइए। लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, बी का क्या होगा? बाइकस्पिड वॉल लेफ्ट की तरफ होता है और सेमिलुनार वॉल राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, लेफ्ट वेंट्रिकल और आउटा के बीच में होता है। इज इट ओके? तो ये क्वेश्चन आपका ऐसे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, कलर चेंज करते हैं थोड़ा अट्रैक्टिव सा। पी क्यू आर एस टी, बेसिकली ईसीजी की बात चल रही है। पी वेव जो है, पी वेव इनमें से क्या रिप्रेजेंट करता है? P wave depolarization of ventricles, repolarization of ventricle, depolarization of T wave atria. Okay, ये थोड़ा सा गलत है क्वेश्चन, ये यहां से कट के यहाँ रिडक्शन इन दी साइज ऑफ डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया आएगा और यहाँ रिडक्शन इन दी साइज ऑफ क्या आएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, फिर भी कोई बात नहीं, मैं इसे करेक्ट करके दे दूंगा। अभी हम ऐसा करें कि क्यूआरएस वेव से तो हम मैच कर सकते हैं कुछ कुछ, नहीं यार सॉरी माफी चाहता हूँ, इसके ऑप्शंस भी यहाँ पे मैच नहीं हो रहे,
तो ये क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा, रियली सॉरी फॉर दैट। इस क्वेश्चन को अभी हम इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अब सही है दोबारा से, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यस, तो ए जो है इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल जो है वो एनसीईआरटी की लाइन है, रिलीज हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड ऑल, ऐसी कुछ चीजें इयोसिनोफिल रिलीज करते हैं। ऐसा नहीं है, वो तो बेसोफिल रिलीज करते हैं। तो बेसोफिल रिलीज हिस्टामिन, इयोसिनोफिल एलर्जी से रिलेटेड होते हैं, तो एलर्जी का कुछ एग्जैक्ट दे नहीं रखा। और लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, लिम्फोसाइट्स बेसिकली इम्यून रिस्पॉन्स, बी और टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। डी का फर्स्ट हो जाएगा। न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइटोसिस करते हैं, फेगोसिटिक इन नेचर। इयोसिनोफिल इससे आ जाएगा रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन, सही बात है। ये जो बात है ना रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन, ये 12th में दे रखी है, मतलब एलर्जी के दौरान। तो हम इससे बेटर कंक्लूजन पे पहुंचे बेटा, सी का हो गया सेकंड, सी का हो गया सेकंड, इन दो में गिवन है। और डी का हो गया 1, डी का 1 सिर्फ इसमें गिवन है, एंड आंसर इज बी। ओके, तो ऐसे आपको चीजों को थोड़ा और सोचना है। नेक्स्ट अगेन ईसीजी से टॉपिक है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द मशीन एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज दैट रिपोर्ट, ठीक है। ईसीजी बेसिकली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट को देखता है। और हम देखते हैं जो पी वेव है वो रिप्रेजेंट करता है डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, गिवन है तो हमने मार्क कर दिया। और ए का मैं 3 ढूंढूंगा, ए का 3 तो एक ही में गिवन है, तो मैं आगे का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा और आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। फिर भी आगे का देखिए मैच करते हैं। क्या बी का 1 है, क्यू वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल एट्रियल सिस्टम, वो बेसिकली पी और क्यू के बीच में स्टार्ट होता है, तो ठीक मान सकते हैं हम इसे। इसके अलावा क्यूआरएस वेव जो होती है, क्यूआरएस वेव जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, तो इसमें सी का 4 दे रखा है, डी का सेकंड, करेक्ट है हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मैरिज बिटवीन मेल विद ब्लड ग्रुप ए एंड फीमेल विद ब्लड ग्रुप बी, लड़की जो है, लड़का जो है उसका ब्लड ग्रुप ए है, लड़की जो है उसका ब्लड ग्रुप बी है। द प्रोजेनी हैड ईदर ब्लड ग्रुप ए बी और बी, जो बच्चे हैं उनका ब्लड ग्रुप या तो ए बी आया है या फिर बी आया है। व्हाट कुड बी द पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ पेरेंट, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और बॉडी फ्लूइड्स का कंबाइंड क्वेश्चन है। अगर मैं इसका ए बी ब्लड ग्रुप देखूं तो इसका भैया आई ए और आई बी, इसका जीनोटाइप ये है। इससे ये प्रूव होता है कि भैया इन दोनों पे से एक पे आई ए एक पे आई बी तो होगा ही, वो तो भैया ऑब्वियसली एक ही दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो आई ए हो या फिर आई ए और स्मॉल आई हो, इसकी भी दो पॉसिबिलिटी हैं, आई बी हो या फिर आई बी स्मॉल आई हो, ठीक है। अब इन दोनों में से इसका जीनोटाइप क्या है और इन दोनों में से इसका जीनोटाइप क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब ए ब्लड ग्रुप बच्चा या तो ए बी पैदा हो रहा है या बी पैदा हो रहा है, ठीक है। अब बी पैदा हो रहा है तो बी बच्चा कैसे पैदा हो सकता है, या तो आई बी वाला बच्चा बी पैदा हो सकता है, लेकिन यहां से तो आई बी आ ही नहीं सकता, मतलब इसका जीनोटाइप क्या है, आई बी और स्मॉल आई, मतलब इससे आई बी आया और इससे स्मॉल आई आया है, मतलब जो लड़का है, जो बाप है, उसका जीनोटाइप आई ए और स्मॉल आई है। ऐसा आंसर ढूंढ लो, आई और स्मॉल आई डी में दे रखा है और ए में दे रखा है। अब फीमेल जो है वो आई बी भी हो सकती है और आई बी स्मॉल आई भी हो सकती है। अब फीमेल को अगर हम देखें इस कॉम्बिनेशन से तो हो कुछ भी सकती है, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन में आप फंसो तो हम जनरली हेटेरोजाइगोसिटी को थोड़ा सा प्रेफर कर लेते हैं। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे भी बी कैपिटल आ रहा है, यहाँ पे भी बी आएगा, तो मोर प्रोबेबल चांस इसमें जो ब्लड ग्रुप है फीमेल का वो आई बी है। ओके, एंड आंसर इज ए। थोड़ी और क्लैरिटी होनी चाहिए थी क्वेश्चन में, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आंसर जो है वो ए हमारा बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Next, all the components of the nodal tissue are auto-excitable. Why does the SA node act as the normal pacemaker?
क्योंकि भैया जितने भी एसए नोड, फिर एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, एवी बंडल्स, पुरकिंजी फाइबर, सब ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, सब इंपल्स जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हम एसए नोड को ही पेसमेकर क्यों मानते हैं? क्योंकि मैक्सिमम इंपल्स वो जनरेट करता है, लोएस्ट रेट component to generate the threshold, highest rate of depolarization, and answer is D. Is it okay? Next, a specialized nodal tissue embedded in the lower corner of the right atrium. भैया ये है राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के लोअर कॉर्नर पे, यहाँ पे तो एवी नोड होता है, क्लोज टू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, डिलेज द स्प्रेडिंग ऑफ इंपल्सेस टू हार्ट एपेक्स फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड, द डिले अलाउज। ओके, इसके लिए कंसेप्ट समझो, यहाँ पे है एसए नोड, ये है एवी नोड, यहां से इंपल्स यहां जाती हैं और फिर यहां से आगे जाती हैं। एवी नोड जो है वो एट्रियम से वेंट्रिकल में इंपल्स के ट्रांसमिशन को थोड़ा सा डिले करता है। क्यों करता है? सो दैट पहले पूरा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो, उसके बाद ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो। अगर पूरा हार्ट एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ब्लड ऊपर नीचे हो जाएगा, प्रॉपर एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो का इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये वाली बात। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये डिले करता क्या है? तो ये डिले करता है ब्लड टू एंटर आउटा, द वेंट्रिकल्स टू एम्प्टी कंप्लीटली, द ब्लड टू एंटर पल्मोनरी आर्टरीज, एट्रिया टू एम्प्टी कंप्लीटली। हाँ, ये बेसिकली यही बता रहा है कि भैया पहले एट्रिया पूरा कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो एट्रिया ऑलमोस्ट पूरा खाली हो जाए। ओके, तो इन चारों में से बेस्ट आंसर है डी। नेक्स्ट, which of the following conditions cause erythroblastosis totalis? एराइथ्रोब्लास्टोसिस टोटैलिस कब होता है? जब पिताजी RH पॉजिटिव हो और माताजी RH नेगेटिव हो और बच्चा RH पॉजिटिव हो। ठीक है, तो माताजी बच्चा RH पॉजिटिव, ये तो नहीं होगा, बच्चा RH पॉजिटिव, ये भी, ये दोनों हो सकते हैं, और माताजी RH नेगेटिव, एंड आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट, द QRS कॉम्प्लेक्स एंड स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट। QRS जो कॉम्प्लेक्स है बेटा, P वेव जो है वो रिप्रेजेंट करती है डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, और QRS वेव रिप्रेजेंट करती है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, एंड डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स का डायरेक्ट आंसर गिवन है। ओके, नेक्स्ट, व्हिच एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस टू फिब्रिन? रेनिन नहीं होता, एपिनेफ्रिन नहीं होता। देखो, फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनाना है। मैकेनिज्म कैसे चलती है? थ्रोम्बोकाइनेज आता है, थ्रोम्बोकाइनेज सबसे पहला एंजाइम है जो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, फिर फिब्रिन जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, ऐसे। ओके, which enzyme is responsible for conversion of inactive fibrinogen to fibrin? थ्रोम्बिन। मैकेनिज्म कैसे? शायद मैंने उल्टी बोल दी, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। थ्रोम्बोकाइनेज जो है वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में एक्टिवेट करता है, और थ्रोम्बिन जो है वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में एक्टिवेट करता है। इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से, पर्सन विद एबी ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। एबी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, क्यों होता है? क्योंकि उसके पास एंटीजन तो दोनों है, उसके पास एंटीजन तो दोनों है, लेकिन एंटीबॉडी है ही नहीं। एंटीबॉडी नहीं है तो कोई भी ब्लड दे दो, बेचारा रिएक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसमें एंटीबॉडी नहीं होती। तो एब्सेंस ऑफ एंटीजन, प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज, एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज, एंटी एंड एंटीबीन प्लाज्मा। हाँ, सही बात है, एंड आंसर इज सी। इज इट ओके? तो इस पे एबी ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। क्यों है? क्योंकि इस पे एंटीजन तो कोई भी नहीं है, एंटीजन तो दोनों है लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं है। ओके, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, कोगुलम इज फॉर्म्ड नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन। कोगुलम जो है वो थ्रोम्बिन नहीं भैया, थ्रोम्बिन नहीं होता, फिब्रिन का मैश लाइक नेटवर्क होता है ये। तो स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एराइथ्रोसाइट्स आरबीसी। स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। तो 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। आंसर इज डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा? डी।
जो स्प्लीन है वो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है, सही बात है, और ये गलत बात है, एंड आंसर इज ये डी। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? atrioventricular node generates an action potential to stimulate atrial contraction। नहीं, गलत बात है, SAN करता है ये तो ये तो गलत हो गई। The tricuspid and bicuspid valves open due to the pressure exerted by the simultaneous contraction of the atria। जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व है वो ओपन होते हैं जब एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होता है। नहीं, वो पहले से ही ओपन रहते हैं, वो पहले से ही ओपन रहते हैं। ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल, एकदम सही बात है, जॉइंट डायस्टोल में बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन रहता है तो ब्लड फ्रीली फ्लो करता है। नेक्स्ट, इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉज क्लोजिंग ऑफ द सिलेंडर वॉल्व, गलत है, और आंसर हमारा हो गया सी। ओके, नेक्स्ट, स्टेटमेंट करेक्ट बतानी है, कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो बेसोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ टोटल WBCs, ये तो है भैया गलत। बेसोफिल सेक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, ये है सही। एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, डायरेक्ट एनसीईआरटी की। नेक्स्ट, बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, बेसोफिल्स जो हैं वो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते ही हैं, और सही बात है। बेसोफिल्स हैव किडनी शेप न्यूक्लियस, गलत बात है। बेसोफिल्स आर अग्रेन्युलोसाइट्स, गलत बात है, एंड आंसर इज बी एंड सी ओनली, आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट, following are the stages of pathway for conduction of an action potential through the heart। तो ये जो following are the stages of pathway for conduction of an action potential through the heart। अब एक्शन पोटेंशियल कैसे शुरू होता है? एसए नोड, एसए नोड के बाद फिर एवी नोड, ठीक है, मतलब ई के बाद सी आता है, एवी नोड के बाद आते हैं फिर एवी बंडल्स, एवी नोड के बाद आते हैं एवी बंडल्स ECA, ठीक है, और उसके बाद आते हैं बंडल ब्रांचेस, और लास्ट में आते हैं पुरकिंजी फाइबर ECADB। ये तो पहला ही आंसर है। एसए नोड से इंपल्स जाती है एवी नोड के बाद एवी बंडल्स, और फिर फाइनली पुरकिंजी फाइबर्स तक। नेक्स्ट भैया, ये 2025 का क्वेश्चन है, बहुत परेशान किया था इस क्वेश्चन ने। कार्डियक एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड बाय, जो हार्ट की कार्डियक एक्टिविटीज हैं उन्हें कौन रेगुलेट करता है? ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, सेकेंड लास्ट जो टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, उसमें ये तीनों दे रखे हैं, ABC आंसर। लेकिन एड्रेनल कॉर्टिकल हॉर्मोन्स, एड्रेनल कॉर्टिकल जो हॉर्मोन्स है, स्पेशली कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल जो है वो भी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है, लेकिन नीट अपनी पे अड़ा रहा, उन्होंने उस पैराग्राफ से कंटेंट लिया और उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ABC आंसर थे, और इन्होंने यही आंसर माना, A, B एंड C ओनली, नॉट D। ओके, एड्रेनल कॉर्टिकल हॉर्मोन्स में फिर एल्डोस्टेरॉन भी आता है, 6 कॉर्टिकॉइड्स भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट मैचिंग करनी है। एम्फीसेमा बहुत ज्यादा सुट्टा मारने से जो लंग्स की एल्वियोलर वॉल है वो डैमेज हो जाती है, तो एम्फीसेमा इज डैमेज्ड एल्वियोलर वॉल एंड डिक्रीज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ए का 2 है, ए का 2 2 में दे रखा है, तो हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। बी का 4 या बी का 3? एंजाइना पेक्टोरस इज एक्यूट चेस्ट पेन, एंड बी का 3 आंसर हो गया आपका 4। ओके, तो ये 2025 के क्वेश्चन है जिसमें एंजाइना पेक्टोरस ही बॉडी फ्लूइड्स का है, और उससे आगे बाकी ह्यूमन फिजियो के चैप्टर हैं। तो इस वीडियो में मैंने सारे PYQs डिस्कस किए हैं, सारे PYQs बॉडी फ्लूइड्स के डिस्कस किए हैं। ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट एक वीडियो में मैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के सारे PYQs डिस्कस करूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगेन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से मेहनत करो नीट 2026 के लिए, या जिसके भी स्कूल एग्जाम्स चल रहे हैं, हर चीज में बस कंसिस्टेंट रहो, मेहनत करो। मिलते हैं अगेन बेटा, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।